तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ जुनीर से होती है, जहाँ मास्टर लिन यिंग यहाँ जुनीर के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हुए कहता है कि हमें ज़ावियन के बारे में मालूम हो गया। ये सुनकर जुनीर खुश होते हुए सवाल करके पूछती है कि इस वक्त ज़ावियन कहाँ पर है, जिस पर मास्टर यिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि ज़ावियन फिलहाल तो ये फैमिली के पास है, लेकिन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए ग्लेशियर वैली को गुस्सा दिला दिया और ग्लेशियर वैली ज़ावियन की जान के पीछे पड़ गया। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ वो लोग शांत बैठेंगे। जबकि साथ ही साथ इसके अलावा हॉल ऑफ सोल के लोग भी डांटा रीजन में काफी ज्यादा एक्टिव है और चूंकि उन लोगों की भी ज़ावियन के साथ दुश्मनी है तो ज़ावियन की जान और ज्यादा खतरे में आ गई। मुझे डर है कि ज़ावियन को कुछ होना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर मिस जुनीर ने फौरन वहाँ पर अपने 2 एल्डर्स को बुलवा लिया था, जिन दोनों एल्डर से जुनीर कहती है कि मुझे अभी के अभी यी चैंग सिटी की तरफ जाना है। ये सुनकर वो दोनों एल्डर जुनीर की बात मानते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करने शुरू हो गए। दूसरी तरफ जुनीर धीरे से मुस्कुरा कर कहती है कि फिक्र मत करो ज़ावियन, जब तक जुनीर जिंदा है तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। जिसने भी तुम्हारी तरफ बुरी आंख उठाकर देखने की कोशिश की मैं उसे जान से मार डालूंगी। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावियन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जिन्हें मास्टर चैंग फॉरबिडन एरिया में मौजूद एंशिएंट अल्टर की तरफ लेकर जा रहे थे। मास्टर चैंग बताते हैं कि फॉरबिडन एरिया में मौजूद ये एंशिएंट अल्टर बहुत ज्यादा पुराना है, जो कि हमारी ये फैमिली को पावर प्रोवाइड करता था, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर थी। इसी वजह से हमारी ये फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाई। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कुछ सदियों से ये लगातार इस एंशिएंट अल्टर की एनर्जी कम से कम होती जा रही है। पता नहीं क्यों। पहले अर्थ कोर में मौजूद मैग्मा के अंदर से जो एनर्जी निकलती थी वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होती थी, लेकिन अब उस प्योर एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। अफसोस की बात हम इसका रीजन नहीं जानते, लेकिन यकीनन ज़ावियन तुम्हें जिस चीज के लिए भी ये एंशिएंट अल्टर चाहिए ये वो तुम्हारा काम पूरा कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन अपने दोस्तों के साथ एंशिएंट अल्टर पर पहुंच गया। जिस एंशिएंट अल्टर में से निकलने वाली हेवन एंड अर्थ की एनर्जी काफी ज्यादा गर्म और साथ ही साथ प्योरेस्ट फॉर्म में थी। ज़ावियन भी इसकी तारीफ करता है और सच में ये एनर्जी ज़ावियन के बहुत ज्यादा काम आएगी। साथ ही साथ ज़ावियन यहाँ पर मास्टर टियारहाउ से कहता है कि मास्टर टियारहाउ, मैं यहाँ पर रुकर पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करने वाला हूँ। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिमोनिक सोल पपेट के साथ बाहर रुकते हुए मेरी और पॉइजन गर्ल की हिफाजत करो। ज़ावियन की ये बात सुनकर बिना आगे से कुछ कहे हुए मास्टर टियारहाउ फौरन से एग्री हो गए और वो ज़ावियन से कहते हैं कि फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कहने के बाद मास्टर टियारहाउ बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड में अपनी डिमोनिक सोल पपेट के साथ वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गए। ज़ावियन मास्टर टियारहाउ को इतना सीरियस देखकर हैरान होते हुए पॉइजन गर्ल से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे मास्टर टियारहाउ कुछ अलग अलग लग रहे हैं। जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि शायद ये उसकी न्यू बॉडी की वजह से हो रहा हो, लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मास्टर टियानशन पर आ जाता है, जो कि वापस से ग्लेशियर वैली पहुंच चुका था, जहां पर एक ग्रेट एल्डर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि हमने तुम्हें पॉइजन गर्ल को लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम अपने साथ पॉइजन गर्ल को लेकर नहीं आए। साथ ही साथ तुम्हारे साथ जो जूनियर एल्डर्स भी गए थे वो भी मारे गए। क्या तुम्हारे पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? जिस पर मास्टर टियानशन घबराते हुए कहता है कि वैली लीडर सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जब मैं उन लोगों के साथ फाइट करूंगा तो वहाँ पर एक डोजू लेवल का वॉरियर आ जाएगा। वो डोजू लेवल का वॉरियर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। इवन फर्स्ट स्टार पर होने के बावजूद भी उसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल थी। यह मास्टर टियानशन को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर उसके वैली लीडर बिंग ही को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्से में मास्टर टियानशन पर एक हमला कर देते हैं। साथ ही साथ वो टियानशन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि वो पॉइजन गर्ल और उसके बाकी के दोस्त इस वक्त कहाँ पर चले गए होंगे? क्या उनकी छुपने का कोई ऐसा ठिकाना है जिसके बारे में तुम्हें पता लग चुका हो? ये सुनकर मास्टर टियानशन घबराते हुए जवाब देकर कहता है कि वैली मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं जानता। जो सुनकर तो बिंग ही काफी ज्यादा जुल्माना तौर पर यह सिर्फ अपनी उंगली की इशारे से ही टियानशन को फ्रीज करने लगा था। धीरे धीरे टियानशन की बॉडी फ्रीज होती जा रही थी और वो गिड़गिड़ा कर वैली मास्टर से माफी मांगते हुए कह रहा था कि प्लीज वैली मास्टर मुझ पर रहम करे, मेरी जान बख्श दे। यहाँ जब वो ये सब बोल रहा था तभी अचानक वैली मास्टर को वहाँ पर किसी की एनर्जी महसूस हुई, इसलिए वो कहता है कि जो भी छुपा है बाहर आ जाओ। जो बात सुनते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि ऊपर से एक रेड कलर का ऑरा चारों तरफ से इकट्ठा होकर नीचे की तरफ आने शुरू हो गया, जबकि साथ ही साथ उस ऑरा के अंदर से आवाज आती है कि मानना पड़ेगा तुम वाकई में ग्लेशियर वैली की वैली मास्टर कहलाने के काबिल हो। यह उस मिस्टीरियस मास्टर को अचानक से देखकर बिंगी भी समझ गया था कि ये हॉल ऑफ सोल का ही वॉरियर है, इसीलिए वो क्रिटिसिज्म करते हुए कहता है कि वैसे मेरे यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के मेहमान ज्यादा आते नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। जो सुनकर वो मिस्टीरियस मास्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दुश्मन इस वक्त कहाँ पर मौजूद होंगे। उनमें से एक हमारे हॉल ऑफ सोल का भी दुश्मन है जिसकी तलाश हम लोग भी कर रहे थे, इसलिए क्यों ना हम लोग हाथ मिला ले। यहाँ ये कहते साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टीरियस मास्टर कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर वू था, जो कि ज़ावियन को पकड़ना चाहता है। इसलिए वो बिंगी से कह रहा था कि बताओ क्या तुम मेरा साथ देना चाहते हो। जो सुनकर बिंगी थोड़ी सी सोच में पड़ गया था और थोड़ी देर सोचने के बाद वो यहाँ प्रोटेक्टर वू से कहता है कि ठीक है, लेकिन याद रखना वो
पॉइजन बॉडी वाली लड़की मेरी होगी। जो सुनकर तो प्रोटेक्टर वो काफी ज्यादा खुश हो गया और वो हंसते हुए कहता है कि अब मजा आएगा। यहाँ इस इवल हंसी के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जावियन पर आ जाता है, जो कि पॉइजन गर्ल को बता रहा था कि वो कैसे पॉइजन गर्ल का इलाज करेगा। इस इलाज के लिए सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से सारा के सारा पॉइजन बाहर निकालना होगा और उसके बाद यही पॉइजन फोर्सफुली उसकी बॉडी में वापस से भी इंटर करना होगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन पर कंट्रोल कर सके। ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इससे पॉइजन गर्ल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी होगी, लेकिन वो फिर भी इसके लिए तैयार थी क्योंकि उसे जावियन पर भरोसा था। जावियन भी ये सब सुनकर आखिरकार यहाँ पॉइजन गर्ल का इलाज करना शुरू हो गया, जहाँ जावियन ने जानबूझकर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल की बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था और उसकी बॉडी से बहुत सारी पॉइजन एक साथ ही बाहर निकल आती है, जो कि पॉइजन गर्ल के आसपास एक पॉइजनियस ऑर्ब क्रिएट कर चुकी थी। जावियन भी फौरन से इस पॉइजनियस ऑर्ब के अंदर आ चुका, जहाँ जावियन अपने पास से उसी लेवल 7 के पॉइजनियस स्कॉर्पियन का मैजिकल कोर निकालकर यहाँ पॉइजन गर्ल की बॉडी में एंटर कर देता है, जो कि पॉइजन गर्ल का सारा पॉइजन एब्सॉर्ब कर रहा था। इसकी वजह से पॉइजन गर्ल को तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि साथ ही साथ उसकी बॉडी भी डैमेज हो रही है क्योंकि इस पॉइजन को फोर्सफुली पॉइजन गर्ल की बॉडी में इकट्ठा किया जा रहा था और बॉडी का एक पार्ट इतनी ज्यादा पॉइजन एनर्जी कभी नहीं झेल सकता, जिसकी वजह से उसे बैकलैश मिल रहा था। जावियन भी इस बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए वो फौरन अपने पास से बुद्धि लिक्विड बाहर निकाल लेता है, जो कि इस इलाज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा क्योंकि वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बॉडी को भी धीरे धीरे करके हील करेगा। बुद्धि लिक्विड में मेडिसिनल एबिलिटीज थी, जिसकी वजह से कोई भी पॉइजन उस पर असर नहीं करता। जावियन भी इस बुद्धि लिक्विड को एक पिल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके इस रिफाइंड बुद्धि लिक्विड को यहाँ पॉइजन गर्ल की बॉडी में इंटर करवा रहा था और चूँकि बुद्धि लिक्विड पर पॉइजन का असर नहीं होता, इसी वजह से यहाँ ये पॉइजन या सॉर्ब भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। दूसरी तरफ इस बुद्धि लिक्विड की वजह से पॉइजन गर्ल को भी आराम आने लगा था, अब उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, उसकी बॉडी पर पॉइजन मार्क भी खत्म होने लगे। जावियन भी यहाँ पर बुद्धि लिक्विड के इतने इफेक्टिव काम को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। साथ ही साथ वो पॉइजन गर्ल को बताता है कि तुम्हारी डो की एनर्जी कम हो रही है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सारी पॉइजन इस एनर्जी को उस मैजिकल कोर में डालना शुरू करो ताकि तुम्हारी बॉडी में एक पॉइजन पिल क्रिएट हो जाए। पॉइजन गर्ल भी जावियन की ये बात सुनने के बाद फौरन से ऐसा करना शुरू कर देती है, जहाँ उसकी बॉडी की सारी पॉइजन एनर्जी उसी मैजिकल कोर में इकट्ठा हो रही थी, लेकिन चूँकि पॉइजन गर्ल की पॉइजन एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए ये मैजिकल कोर उसे ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाता और अचानक ही इन लोगों को बैकलैश देखने को मिला, जहाँ एक बहुत ही खतरनाक बर्स्ट के साथ यहाँ पॉइजन गर्ल की बॉडी से पॉइजन एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई। जावियन भी ये देखकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो फैसला करता है कि हम लोग इस मैजिकल कोर के अंदर बुद्धि लिक्विड को भी इंटर करवाएंगे, जिसकी वजह से वो इस सारे के सारे पॉइजन इस एनर्जी को हैंडल कर पाए। ये काम मुश्किल जरूर था, लेकिन पॉइजन गर्ल इसके लिए एग्री हो गई, जिसके बाद हम देखते हैं कि जावियन यहाँ पर बुद्धि लिक्विड को पॉइजन गर्ल की बॉडी में एंटर करवा रहा था, जबकि पॉइजन गर्ल अपने सारे के सारे पॉइजनस एनर्जी और उस बुद्धि लिक्विड को मैजिकल कोर की तरफ लेकर जा रही थी। इस प्रोसेस में पॉइजन गर्ल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, जो सब देखकर जावियन भी उसके लिए परेशान होता रहा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जावियन के हाथों में मौजूद सारी की सारी बुद्धि लिक्विड अचानक से खत्म हो गई, जबकि पॉइजन पिल बनाने वाला प्रोसेस अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जावियन के पास भी अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका इस्तेमाल करते हुए वो पॉइजन गर्ल की मदद कर पाए। यहाँ वो ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक एंशिएंट अल्टर के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा प्योरेस्ट एनर्जी बर्स्ट के साथ बाहर आती है, जो कि पॉइजन गर्ल पर गिरते हुए उसे हील करने के साथ साथ और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल वापस से होश में आ जाती है और चूंकि एक बार पॉइजन गर्ल वापस से होश में आ गई, अब उसके लिए पॉइजन पिल बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जावियन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था, जबकि साथ ही साथ वो खुश होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ इस वक्त हम लोग इस एंशिएंट अल्टर में मौजूद है, जिसकी प्योरीफाई एनर्जी ने हम लोगों को बचा लिया, वरना आज पता नहीं यहाँ पर पॉइजन गर्ल बेचारी का क्या हो जाता। तभी अचानक जावियन को ऊपर से एक चीज नीचे की तरफ धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी, जो कि चमक भी रही थी, जिसे जब पकड़कर जावियन ने देखा तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये बुद्धि सीड था। जावियन ये सब देखकर समझ गया था कि जब एंशिएंट अल्टर से वो गर्म हवा और एनर्जी निकली थी तो उसने बुद्धि लिक्विड को जला दिया होगा और इसी वजह से बुद्धि सीड यहाँ पर बनकर उसके सामने आ चुका है, जो कि जावियन के लिए काफी ज्यादा काम का होगा, क्योंकि जावियन इस बुद्धि सीड का इस्तेमाल करते हुए बुद्धि ट्री क्रिएट कर सकता है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। इसलिए जावियन इस बुद्धि सीड को अपने पास रख चुका था। चूँकि यहाँ दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल अपने काम में मसरूफ थी और जावियन के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो एंशिएंट अल्टर को चारों तरफ से देखना शुरू कर देता है, जहाँ देखने पर जावियन को मालूम हुआ कि एंशिएंट अल्टर की फायर एट्रीब्यूशन एनर्जी अर्थ के कोर से आती है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैग्मा पड़ा है। वही अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को प्योरीफाई करके ऊपर एंशिएंट अल्टर की तरफ भेजता है। ये सब वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग था और साथ ही साथ जावियन जानना चाहता था कि आखिर ये मैग्मा कितना ज्यादा गहरा है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी सोल आइस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ इस मैग्मा की गहराई को देखते हुए अचानक ही जावियन की नजर वही गहराई में मौजूद एक मैजिकल अर्थ कोर पिल पर
पर पड़ गई थी, जिसको देखते ही ज़्यावियन को अपने मास्टर याओलो की बात आ गई थी। उन्होंने ज़्यावियन को बताया था कि अर्थ की गहराई में काफी सारा लावा मौजूद है। कभी कभी उस कंडेंस एनर्जी की वजह से लावा के अंदर एक एनर्जी बीड क्रिएट हो जाता है, जो अर्थ कोर पिल या फिर बीड काफी सारा काम की होती है। उसका इस्तेमाल करके तुम 8 या फिर एक 9 ग्रेड की पिल क्रिएट कर सकते हो। ज़्यावियन को तब तो मास्टर याओलो की बात का यकीन नहीं आ रहा था कि सच में कोई इतनी पावरफुल मैजिकल बीड हो सकती है, लेकिन अब ज़्यावियन ने खुद अपनी आंखों से उस मैजिकल पल को देख लिया, इसलिए ज़्यावियन को यकीन आ चुका था। वो यहाँ पर इस मैजिकल पल के बारे में बात करते हुए कहता है कि यकीनन इस मैजिकल पल ने पिछले हजारों साल से अर्थ कोर की एनर्जी इकट्ठा की होगी, और शायद यही वजह है जिसकी वजह से मास्टर शेंग मुझे बता रहे थे कि अचानक से एंशिएंट अल्टर की एनर्जी कुछ हजार सालों से कम हो चुकी, जो कि धीरे धीरे और भी ज्यादा कम होती जा रही है। मुझे लगता है कि जरूर ये मैजिकल पल ही वो सारे के सारे अर्थ कोर एनर्जी इकट्ठा करके अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होगा, जिसकी वजह से ऊपर मौजूद एंशिएंट अल्टर को ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पा रही। क्यों ना मैं इस मैजिकल पल को बाहर निकाल लूं, जो कि फ्यूचर में मेरे बहुत काम आ सकता है। साथ ही साथ ये एंशिएंट अल्टर भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ज़्यावियन के यहाँ ये सोचते साथ ही अचानक उसने अपनी ग्लेस फ्लेम एक्टिवेट कर ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बाहर यीचेंग सिटी पर आ गया, जहाँ हमेशा की तरह एक नॉर्मल दिन चल ही रहा था। अचानक ही सब लोगों को वहाँ पर ठंड महसूस होने शुरू हो गई। आसमान से बर्फ गिर रही थी। ये देखकर सब लोग ही हैरान हो गए, और जब उन लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें ग्लेशियर वैली के कई सारे एल्डर्स दिखाई दिए, जो बात तो इन सब लोगों को और भी जरा हैरान कर देती है। ये लोग हैरान होकर सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि आखिर ये ग्लेशियर वैली के मास्टर हमारे यीचेंग सिटी में क्या कर रहे हैं, जबकि तभी अचानक वो ग्लेशियर वैली के सारे एल्डर ये फैमिली की तरफ चले गए। ये देखकर सबको समझ आ गया कि ये फैमिली की जान इस वक्त खतरे में होगी। दूसरी तरफ एंशिएंट अल्टर में हम यहाँ ज़्यावियन को देखते हैं, जो कि अपनी कॉन्शियसनेस हेवनली फ्लेम के 3 टुकड़ों को यहाँ मैग्मा के अंदर बेच देता है, जो कि सीधा जाते हुए फौरन से उस मैजिकल पल के अंदर इंटर हो चुके थे। इसकी वजह से ज़्यावियन को थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन ज़्यावियन पहले भी कई दफा अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा खतरनाक फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो उसके लिए ये तकलीफ ज्यादा खतरनाक नहीं। यहाँ ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने आसानी के साथ उस मैजिकल पल को मैग्मा के अंदर से बाहर निकाल लिया था, जिसे बाहर निकालते साथ ही अचानक एंशिएंट अल्टर की पावर 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई, जो देखकर तो ज़्यावियन बहुत ही खुश हो गया, और वो मुस्कुरा कर कहता है कि मैं तो पहले ही जानता रहा कि ये मैजिकल पल ही है जो कि एंशिएंट अल्टर की एनर्जी को कम कर रहा था। अब चूंकि एंशिएंट अल्टर की एनर्जी वापस से रिकवर हो चुकी थी, इसलिए ज़्यावियन उस मैजिकल पल को अपने पास रख लेता है। तभी अचानक ज़्यावियन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि ग्लेशियर वैली के एल्डर्स ने की थी। वो यहाँ पर ये फैमिली को चारों तरफ से घेरते हुए एक शील्ड बैरियर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उनमें से एक एल्डर ऊंची आवाज में कह रहा था कि ये फैमिली, हम चाहते हैं कि जो इवल लड़की तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर आई है वो तुम हमारे हवाले कर दो, जबकि साथ ही साथ उसके बाकी के दोस्तों को भी हमें बंदी बनाकर यहाँ से लेकर जाना होगा। अगर ये फैमिली ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो याद रखना ये फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ ये आवाजें सुनकर ये फैमिली के एल्डर्स भी बाहर आ चुके थे, जो कि ग्लेशियर वैली के इन एल्डर्स को अचानक से यहाँ पर देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए और इन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है। आखिर ये किस इवल लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे फैमिली में एक इवल लड़की कब आ गई। मास्टर शेंग दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनकर समझ गए थे कि ये लोग असल में उस पॉइजन गर्ल की बात कर रहे हैं, जो कि ज़्यावियन के साथ यहाँ पर आई हुई थी। बाकी के एल्डर्स भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत ले आई, हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हम लोग एक ऐसी लड़की को पनाह दे रहे हैं जिसे ग्लेशियर वैली तलाश कर रहा है। ग्लेशियर वैली के साथ पंगा लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ जिनलिन भी बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी, पर तभी अचानक पीछे से मास्टर टियानहाओ की आवाज सुनाई दी, जो कि यहाँ ये फैमिली के एल्डर से कह रहा था कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि ये फैमिली इस फाइट में हिस्सा ले, क्योंकि हम लोग ही इन्हें जान से मारने के लिए काफी है। यहाँ ज़्यावियन भी मास्टर टियानहाओ के साथ मौजूद था, जो कि मास्टर शेंग से कहता है कि आप परेशान ना हो, ये लोग यहाँ पर हमें ढूंढते हुए आए हैं और फिक्र ना करो, हम ये फैमिली को इस झगड़े के बीच नहीं आने देंगे। जो सुनकर तो मास्टर शेंग ज़्यावियन का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ ज़्यावियन मास्टर टियानहाओ से कहता है कि मास्टर टियानहाओ क्या कहते हो, क्या हम इन ग्लेशियर वैली को इनकी औकात दिखा दे। जो सुनकर मास्टर टियानहाओ जवाब देते हुए बोलते हैं कि नेकी और पूछ पूछ। जो कहती है मास्टर टियानहाओ और ज़्यावियन तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन यहाँ ग्लेशियर वैली के एल्डर्स के सामने आकर खड़े हो गए, जहाँ मास्टर टियानशेन तो हाउटियान को देखकर बुरी तरीके से घबरा रहा था। उसकी तो डर के मारे हालत ही खराब हो रही थी, जो सब द ग्रेट एल्डर मास्टर टियानजी भी साफ साफ देख पा रहे थे। इसलिए वो टियानशेन से कहते हैं कि अच्छा तो ये है वो आदमी जिसने पिछली बार तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बुरी तरीके से हरा दिया था। ये सब कहने के बाद मास्टर टियानजी मास्टर हाउटियान से भी कहते हैं कि मैं भी एक डोजो लेवल के फर्स्ट स्टार का वॉरियर हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कम से कम मैं इतनी इज्जत तो रखता हूँ कि एटलीस्ट मैं तुम्हारा नाम जान सकूँ। जो सुनकर मास्टर टियानहाओ खुद का नाम बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है टियानहाओ। मास्टर टियानहाओ का नाम जानने के बाद टियानसी हंसते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा पोलाइट इंसान हो। मैं नहीं चाहता कि इस पॉइजन बॉडी वाली लड़की की वजह से हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर पॉइजन बॉडी वाली उस लड़की और
साथ ही साथ इस लड़के को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बीच में हमें रोकने के लिए ना हो। जो सुनकर मास्टर डियाराहो मजे के साथ वाइन पीते हुए कहता है कि अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँगा। ग्रेट एल्डर यान्सी को तो यहाँ पर मास्टर डियाराहो का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो समझ गए थे कि मास्टर डियाराहो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो भड़कते हुए कह रहे थे कि ठीक है, अगर तुम सीधी तरीके से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। एक बार मैं तुम दोनों को कैप्चर कर लूँ, उसके बाद मैं उस पॉइजन गर्ल को भी पकड़ लूंगा, तब मुझे रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। ये सब कहने के बाद वो अपने पास मौजूद मास्टर टियानशेंग से कहते हैं कि छोटा लड़का तुम्हारा होगा, जबकि इस डोजो लेवल के मास्टर को मैं देख लूंगा। और याद रखना, इस बार कोई गलती मत कर देना, क्योंकि अगर इस बार तुमने कोई गलती करी तो वैली मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के बाद मास्टर टियानशी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर डियाराहो से टकराना शुरू हो गए। नीचे की तरफ मौजूद मास्टर टियानशेन भी ज़ावियन को देखते हुए कह रहे थे कि लड़के, अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। यहाँ ये कहते हुए वो खुद को फाइट के लिए तैयार कर ही रहे थे, पर तभी अचानक वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर की एनर्जी आना शुरू हो गई, जबकि साथ ही साथ वो प्रोटेक्टर हंसते हुए कह रहा था कि मास्टर टियानशेन, ये लड़का हमारे हॉल ऑफ सोल का टारगेट है, इसलिए इस लड़के को तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ ज़ावियन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आज के दिन हॉल ऑफ सोल के किसी वॉरियर से टकरा जाएगा, और ये वॉरियर भी कोई आम वॉरियर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर वू था, जिसे एक ही नजर में ज़ावियन ने पहचान लिया। और वो भड़कते हुए फौरन अपने हैवी रूलर को निकालते हुए कहता है कि कमीने इंसान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते ही ज़ावियन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेक्टर वू पर हमला कर चुका। यहाँ प्रोटेक्टर वू आसानी के साथ ज़ावियन के हमले को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि वाओ, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान भी गए। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम्हारा किलिंग इंटेंट पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पिछली बार तो तुम एक बेकार बच्चे से ज्यादा खुश नहीं थे, जो कि अपने मास्टर को भी ना बचा पाया। ज़ावियन उसकी बातें सुनकर और भी भड़क जाता है और वो कहता है कि आज के दिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी अचानक पीछे से हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ावियन का डिमोनिक सोल पपेट यहाँ पीछे से प्रोटेक्टर वू पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मास्टर टियानशेन फौरन से उसे अपनी ही जगह पर फ्रीज कर चुके। साथ ही साथ वो प्रोटेक्टर वू से कहता है कि फिक्र मत करो, इस डिमोनिक सोल पपेट को मैं देख लूंगा, तब तक तुम इस चूजे को निपटा दो। दूसरी तरफ ज़ावियन को प्रोटेक्टर वू पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो अपनी पूरी बॉडी पर ग्लिस फ्लेम को फैला देता है और वो गुस्से के साथ यहाँ प्रोटेक्टर वू से टकराने शुरू हो गया, जहाँ इन दोनों के टकराव से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही थी। प्रोटेक्टर वू ज़ावियन का मजाक बनाते हुए कहता है कि इतने साल गुजर गए, लेकिन देखो तुम अभी भी अपने एक्सटर्नल पावर पर ही डिपेंडेंट हो। लगता है कि तुमने अपना सारा के सारा टैलेंट सिर्फ वेस्ट कर दिया। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा, तुम्हें मारने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। जिसके बाद इन दोनों के दरमियान और भी जरा खतरनाक टकराव शुरू हो गया था। प्रोटेक्टर वू ज़ावियन पर हमला करते हुए कहता है कि शायद तुम खुद को कुछ जरा ही ताकतवर समझ रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा मास्टर याओलो भी मेरे सामने टिक नहीं पाया, तो आखिर तुम्हारा सवाल ही कैसे पैदा हो गया। जबकि साथ ही साथ प्रोटेक्टर वू ज़ावियन को और भी जरा डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। वो ज़ावियन से कहता है कि याओलो की तो किस्मत ही खराब है, जो कि उसने तुम जैसे एक नकारा लड़के को अपना डिसाइपल बना लिया। तुम तो उनके नाम पर ही एक डब्बा हो। ये कहते साथ ही प्रोटेक्टर वो अपने चेंज का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन को पकड़ने की कोशिश करता है, जिन हमलों से ज़ावियन खुद को थंडर स्पीड के साथ बचा रहा था। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तक तो तुम सिर्फ 2 स्टार डोजोंग लेवल पर हो। इतनी कम पावर्स के बावजूद भी तुम प्रोटेक्टर वू से टकराने के लिए आ गए। लगता है कि सच में तुम्हें मरने की ख्वाहिश है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जो कहते साथ ही प्रोटेक्टर वू ने अपने मल्टीपल पोर्टल चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से ज़ावियन पर हमला कर दिया। ज़ावियन भी चारों तरफ से घिर चुका था और उन चेन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिन्हें ज़ावियन ने रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाया। और हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वू ने बुरी तरीके से ज़ावियन को जकड़ लिया है, जो देखकर तो मास्टर टियानशेन को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू यहाँ ज़ावियन के सामने आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर तुम डांटा रीजन क्यों आए। तुम यहाँ पर आए हो अपने मास्टर याओलो को बचाने के लिए, लेकिन इतनी कम ताकत के साथ। ये तो सरासर एक मजाक है। जो सब सुनकर अब ज़ावियन को भी बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो प्रोटेक्टर वू से कहता है कि ठीक है, तुम सीरियस होना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सीरियस होना क्या होता है। ये कहते ही ज़ावियन ने फौरन से अपने हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के फर्स्ट चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से अचानक ही ज़ावियन की ताकत इंक्रीज हो गई और वो खुद को उन चेन से भी आजाद करा लेता है। दूसरी तरफ मास्टर टियानशेन ज़ावियन की स्त्री हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को पहचान गया था। वो प्रोटेक्टर वू को बताता है कि ये बर्निंग फ्लेम वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लड़का अपने 3 से 4 स्टार की पावर इंक्रीज कर लेगा। तो आपको जरा और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जो सुनकर प्रोटेक्टर वो जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये लड़का चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकता, चाहे ये डोजोंग लेवल के 5 स्टार पर भी पहुंच जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अचानक से एक बार फिर से अपनी हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के सेकंड चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से ग्लिस फ्लेम एनर्जी निकलना शुरू हो गई और उसकी बॉडी पर मार्क भी बदल चुके थे। यहाँ पर ज़ावियन की ताकत पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। सब लोग इस ज़ावियन की इस खतरनाक एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। मास्टर टियानशेन सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि इस लड़के के पास क्या 2 हेवनली फ्लेम्स है, जबकि प्रोटेक्टर वू को अभी भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो खुद को फाइट
फाइट के लिए तैयार करते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी भी इस लड़के को हरा सकता हूँ। यहाँ वो ये कह ही रहा था तभी अचानक उसे एक बड़ा सा शॉक लगा, क्योंकि यहाँ ज़ेवियर के आसपास चारों तरफ आइस एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, जो देखकर तो प्रोटेक्टर वो भी हैरान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं कि असल में ज़ेवियर ने अपनी हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के थर्ड चेंज को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से ज़ेवियर की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइस एनर्जी अनलीश हो रही थी, जबकि साथ ही साथ उसकी बॉडी में बहुत ही कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। ज़ेवियर की बॉडी मारकर उसके बाल पूरी तरीके से व्हाइट हो चुके थे, जबकि उसकी आंखों से भी कोल्ड एनर्जी फ्लो कर रही थी। यहाँ इस वक्त ज़ेवियर बहुत ही कूल दिखाई दे रहा था और इसी कूल से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।